नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रुद्र भाग और धन्वंतरी भाग के बारे में बात करेंगे। ये हम लोग रसशास्त्र के अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 2 अर्थात परिभाषा प्रकरण है उसके अंतर्गत जो छठा पॉइंट है अर्थात पूरक परिभाषा के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे रुद्र भाग और धन्वंतरी भाग के बारे में। तो यहाँ देखेंगे रुद्र भाग और धन्वंतरी भाग किसे कहते हैं, तो रुद्र भाग की बात की गई है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। वैसज्य क्रीडित द्रव्य भागो अप एकदशो हीय वर्गभ्यो गृहते वैद्य रुद्र भाग से उच्यते। तो यहाँ पे देखेंगे एकादशो की बात की गई है, तो ये पहले पढ़ लेते हैं। भैसज क्रीडित, क्रीडित का मतलब जो औषध खरीदी जाती है, भैसज मतलब औषध, क्रीडित मतलब जो खरीदी जाती है, चाहे वो वैद्य के द्वारा खरीदी जाए चाहे वो रोगी के द्वारा खरीदी जाए, उसका 11वां भाग वैद्य को दिया जाता है व्यापारी के द्वारा। तो पहले देख लेते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं। व्यापारी लोगों से जो औषधियां वैद्यों के द्वारा अथवा उसके रोगियों के द्वारा खरीद ली जाती थी। पहले समय में भी ये सिस्टम है, आज के समय में सिस्टम है कि व्यापारी के द्वारा जो भी कंपनियां होती है, व्यापारी लोग होते हैं, उसके द्वारा जो औषधियां वैद्य के द्वारा मतलब डॉक्टर के द्वारा या उसके जो पेशेंट के द्वारा खरीद ली जाती थी, उनके मूल्य का मतलब जितने रुपए की वो दवा खरीदी जाती थी उस मूल्य का 11वां भाग अर्थात कह सकते हैं कि 1/11th पार्ट, एक बड़े 11वां भाग वैद्य लोग व्यापारी से वसूल करते थे। कहने का मतलब वसूल करने का मतलब यह है कि वैद्य लोग का हिस्सा बनता था, चाहे वो दवा व्यापारी से, कंपनी से, चाहे खुद वैद्य खरीद रहा हो चाहे उसका कोई पेशेंट खरीद रहा हो, तो उस मूल्य का जितने की दवा खरीदी जाती थी उस मूल्य का 1/11 भाग वो वैद्य को दिया जाता था। और वैद्य को मिलने वाली औषधियों के मूल्य के इस 11वें भाग को रुद्र भाग कहते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पर सीधे सीधे साफ साफ है कि आज के समय में आप देख रहे होंगे कि जब कोई हमारे पास MR आता है ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आता है दवा का प्रचार प्रसार करने, तो वो खुद ही ऑफर देता है कि सर ये दवा हमारा खुद ले लीजिए या निकलवा दीजिए पेशेंट के थ्रू, मतलब रोगियों को दिलवा दीजिए, मैं आपको इतने % का छूट दूंगा। तो वही बात यहाँ पर कर रहा है कि वैद्य खरीद रहा है चाहे उसका रोगी खरीद रहा है, उस मूल्य का जितने का खरीदारी हो रही है उसके मूल्य का 1/11 भाग जो है वैद्य को रिटर्न मिलता था, है ना, कट मनी मिलती थी या जो भी कह सकते हैं, ये डिस्काउंट ये वैद्य को ही मिलता है। पहले भी था, अब भी मिलता है, समझ में आ गई होगी। अब बात कर ले हैं कि धन्वंतरी भाग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर डबल आपको फायदा दिखेगा, यहाँ पर डबल फायदा दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि यहाँ पर क्या था कि जो औषधि प्रिपेयर व्यापारी लोग कर रहे थे उसका पूरा दाम व्यापारी ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर औषधि निर्माण वैद्य करेगा और उसका दाम रोगी से लेगा ही लेगा, साथ ही साथ उसके अलावा भी रोगी से वो पैसा लेता है। तो आइए देख लेते हैं कि धन्वंतरी भाग अर्ध सिद्ध रसस्य तैल घृतयोर्लेहस्य भागो अष्टमम संसिद्ध अखिल लोह चूर्ण वट कादिकानाम च सप्तमम यो दीयते विसग वराय गति निर्दिश्य धन्वंतरी सर्व आरोग्य सुखाप्तये निगदितो भाग स धन्वंतरी। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, हम लोग अभी इसको हाईलाइट करना है। तो कहने का मतलब ये जो बात कह रहे हैं ये बोल रहा है कि रोगी के द्वारा रोगी के लिए जो औषधि तैयार की जाती है, कहने का मतलब कि जब मेडिसिन प्रिपरेशन वैद्य करके पेशेंट को दे रहा है, तो उस मेडिसिन का जो कच्चा मटेरियल का जो लागत है वो तो वैद्य से लेगा, रोगी से लेगा ही लेगा, साथ ही साथ उसमें जो मेहनत है, जो समय है, उसका भी पैसा वैद्य रोगी से वसूलता है। तो यहाँ देखेंगे वैद्य को डबल फायदा है, लेकिन उसका समय जा रहा है बनाने में, उसकी मेहनत जा रही है, इसलिए यहाँ पर इसको वैद्य को ज्यादा फायदा हो रहा है। इसलिए कहते हैं ना कि अगर आप खुद मेडिसिन प्रिपेयर करोगे तो उसमें आपका ज्यादा फायदा है, लेकिन हाँ समय की जरूरत पड़ेगी, आपको मेहनत की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ देखेंगे कि जो मेडिसिन प्रिपेयर होती थी वैद्य के द्वारा वो रोगी को देने के लिए, रोगी की चिकित्सा करने के लिए, उसमें सिद्ध किए हुए रस तैल घृत का 1/2 भाग, 1/2 भाग। तो यहाँ पर क्लियर कट कह रहा है अर्ध सिद्ध रस तैल घृतयो, है ना, अर्ध मतलब 1/2 भाग,
सिद्ध किए हुए रस तैल घृत का 1/2 भाग, जो भी लागत होती थी उस लागत का 1/2 भाग एक्स्ट्रा रोगी के द्वारा वैद्य को दिया जाता था। उसके बाद देखेंगे कि लेह से अष्टमम अर्थात जो अवलेह होता था, जो अवलेह जैसे च्यवनप्राश टाइप का जो औषधियां होती थी उसका तो रेट वो लेता ही था, लेकिन उसके निर्माण का जो है 1/8वां भाग, अवलेह का 1/8वां भाग एक्स्ट्रा लेता था वैद्य रोगी के द्वारा। और देखेंगे शेष सभी जो भी औषधियां हैं उसका 1/7 भाग एक्स्ट्रा जो भाग वैद्य जो है रोगी के द्वारा वसूलता था। तो देखेंगे संसिद्ध अखिल लोह चूर्ण वटकानि नाम सप्तमम। तो यहाँ पर कह रहा है शेष सभी अर्थात धातु की भस्म हो, चाहे काष्ठ औषधियों की भस्म हो, चूर्ण हो या गोली हो, गुटिका हो, मोदक हो, इन सभी का जो मूल्य तो लेता ही लेता था, साथ ही इसमें निर्माण में जो समय लगता था, निर्माण जो मेहनत लगती थी उसका 1/7वां भाग भी वैद्य रोगी से वसूलता था। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। पहले वाले भाग में, रुद्र भाग में पूरा का पूरा जो मेडिसिन का प्रिपरेशन होता था वो व्यापारी के पास होता था, उसका फायदा व्यापारी लेता था। लेकिन जब वही निर्माण जो कंपनी न करके वैद्य खुद निर्माण करने लगा तो निर्माण की जो लागत आ रही है वो वैद्य को जा रहा है। उसमें अलग अलग औषधि का अलग अलग रेट है। उसमें देखेंगे सिद्ध किए हुए रस हो, तैल है, घृत है, उसका निर्माण में जो लागत का 1/2 भाग एक्स्ट्रा वैद्य को फायदा मिलता था। अवलेह का जो निर्माण का 1/8 भाग एक्स्ट्रा वैद्य को मिलता है। लागत तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ उसके निर्माण का भी 1/8 भाग, या कैसे से सभी धातु भस्म है, काष्ठ चूर्ण औषधि है या गोली है, गुटिका है, मोदक है, उनका 1/7वां भाग एक्स्ट्रा जो है वैद्य को उनकी मेहनत का फल और उनके जो उनको बनाने में जो समय लगता था उसका फल उसको वैद्य को मिलने लगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस धन्वंतरी भाग और रुद्र भाग को डिफाइन किया। धन्यवाद।